ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सीतापते नमः। रामाय रामचंद्राय रघुनाथाय पते नमः। जय श्री सीताराम। श्री राधे गोविंद। कल हमने श्री वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड से 53वां सर्ग पूरा किया था। आज हम 54वें सर्ग से अध्ययन करेंगे और इस सर्ग में हनुमान जी का भेद नीति के द्वारा वानरों को अपने पक्ष में करके अंगद को अपने साथ चलने के लिए समझाने का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम श्लोक है, तथा ब्रुवति तारे तु ताराधिपतिवर्चसि अथ मेने हृतं राज्यं हनुमानंगे हनुमानंगदेन तथा। अर्थात तारापति चंद्रमा के समान तेजस्वी तार के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने यह माना कि अब अंगद ने वह राज्य जो अब तक सुग्रीव के अधिकार में था हर लिया, और इस तरह वानरों में फूट पड़ने से अब बहुत से वानर अंगद का साथ देंगे और बलवान अंगद सुग्रीव को राज्य से वंचित कर देंगे। ऐसी संभावना का हनुमान के मन में उदय हो गया। हनुमान जी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि वाली कुमार अंगद 8 गुण वाली बुद्धि से 4 प्रकार के बल से और 14 गुणों से संपन्न थे। आज हम इस अध्याय के माध्यम से ये भी जानेंगे कि वे कौन से 8 गुण हैं, कौन सी 4 प्रकार की बुद्धि है और वो 14 गुण कौन से हैं। सबसे पहले है बुद्धि। तो बुद्धि के 8 गुण हैं। पहला गुण है सुनने की इच्छा, दूसरा है सुनना, तीसरा है सुनकर ग्रहण करना, और चौथा ग्रहण करके धारण करना, और पांचवा ऊहापोह करना अथवा तात्पर्य इसका ये कि किसी भी बात के अर्थ को भली भांति समझना अथवा अथवा तत्व ज्ञान से संपन्न होना, ये बुद्धि के 8 गुण हैं। और आम, दान, भेद और दंड, ये शत्रु को वश में करने के लिए 4 उपाय नीति शास्त्र में बताए गए हैं, और उन्हीं को यहाँ 4 प्रकार का बल कहा गया है। और किन्हीं किन्हीं के मत में बाहुबल, मनोबल, उपाय बल और बंधु बल, ये 4 बल हैं। और तीसरा है गुण। 14 गुण बताए गए हैं। पहला है देश काल का ज्ञान, दृढ़ता,
सब प्रकार के क्लेशों को सहने की क्षमता, सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त करना, चतुरता, उत्साह या बल, मंत्रणा को गुप्त रखना, परस्पर विरोधी बात न कहना, शूरता, अपनी और शत्रु की शक्ति का ज्ञान रखना, कृतज्ञता, शरणागत वत्सलता, अमर्षशीलता तथा अचंचलता अथवा अस्थिरता या गंभीरता, ये 14 गुण पाए गए हैं। तो ये सारे गुण अंगद में विद्यमान थे। तो हनुमान जी आगे सोचते हैं कि वे तेज, बल और पराक्रम से सदा पूर्ण हो रहे हैं और शुक्ल पक्ष के आरंभ में चंद्रमा के समान राजकुमार अंगद की श्री दिनों दिन बढ़ रही है। ये युद्धि में ये बुद्धि में ये बृहस्पति के समान और पराक्रम में अपने पिता वाली के तुल्य हैं। जैसे देवराज इंद्र बृहस्पति के मुख से नीति की बातें सुनते हैं, उसी प्रकार ये अंगद तार की बातें सुनते हैं। अपने स्वामी सुग्रीव का कार्य सिद्ध करने में ये परिश्रम, थकावट या शिथिलता का अनुभव करते हैं। ऐसा विचार कर संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हनुमान जी ने अंगद को तार आदि बानरों की ओर से फोड़ने का प्रयत्न आरंभ कर दिया। वे साम, दाम, भेद और दंड, इन 4 उपायों में से तीसरे का वर्णन करते हुए अपने युक्ति युक्त वाक्य वैभव के द्वारा उन सभी बानरों को फोड़ने लगे अथवा तोड़ने लगे। उनके सब बानर फूट गए। तब उन्होंने दंड रूप चौथे उपाय से युक्त नाना प्रकार के भयदायक वचनों द्वारा अंगद को डराना आरंभ किया। तारानंदन, तुम युद्ध में अपने पिता के समान ही अत्यंत शक्तिशाली हो, यह निश्चित रूप से सबको विदित है। जैसे तुम्हारे पिता वानरों का राज्य संभालते थे, उसी प्रकार तुम भी उसे दृढ़तापूर्वक धारण करने में समर्थ हो। किंतु वानर शिरोमणे, ये कपिलोग सदा ही चंचल चित्त होते हैं। अपने स्त्री पुत्रों से अलग रहकर तुम्हारी आज्ञा का पालन करना इनके लिए सही नहीं होगा। मैं तुम्हारे सामने कहता हूं, कोई भी बानर सुग्रीव से विरोध करके तुम्हारे प्रति अनुदित नहीं हो सकते। ऐसे ये जामवान, नील और महाकपि सुहोत्र हैं, उसी प्रकार मैं भी हूं। मैं तथा ये सब लोग साम, दान आदि उपायों द्वारा सुग्रीव से अलग नहीं किए जा सकते। तुम दंड के द्वारा भी हम सबको वानरराज से दूर कर सको, यह भी संभव नहीं है। अतः सुग्रीव तुम्हारी अपेक्षा प्रबल है और दुर्बल के साथ विरोध करके बलवान पुरुष चुपचाप बैठा रहे, यह तो संभव नहीं है। और परंतु
किसी बलवान से बैर बांधकर कोई दुर्लभ पुरुष कहीं भी सुख से नहीं रह सकता। अतः अपनी रक्षा चाहने वाले दुर्बल पुरुष को बलवान के साथ विग्रह नहीं करना चाहिए। यह नीतिज्ञ पुरुषों का कथन है। तुम जो ऐसा मानने लगे हो कि यह गुफा हमें माता के समान अपनी गोद में छिपा लेगी, इसलिए हमारी रक्षा हो जाएगी, तथा इस बिल की अभेद्यता के विषय में जो तुमने तार के मुंह से कुछ सुना है, यह सब व्यर्थ है, क्योंकि इस गुफा को विदीर्ण कर देना लक्ष्मण के बाणों के लिए बाएं हाथ का खेल है, अत्यंत तुच्छ कार्य है। पूर्व काल में यहाँ प्रजा का वज्र का प्रहार करने करके इंद्र ने तो इस गुफा को बहुत थोड़ी हानि पहुंचाई थी, परंतु लक्ष्मण अपने पैरे पैने बाणों के द्वारा इसे पत्ते के दोने की भांति विदीर्ण कर डालेंगे। लक्ष्मण के पास ऐसे बहुत से नाराज हैं जिनका हल्का सा स्पर्श भी वज्र और असनी के समान चोट पहुंचाने वाला है। वे नाराज पर्वतों को भी विदीर्ण कर सकते हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, ज्यों ही तुम इस गुफा में रहना आरंभ कर दोगे और त्यों ही ये सब बानर तुम्हें त्याग देंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसा करने का निश्चय कर लिया है। ये अपने बाल बच्चों को याद करके सदा उद्विग्न रहेंगे, और जब यहाँ इन्हें भूख का कष्ट सहना पड़ेगा, तब दुखद शैया पर सोने या दुरावस्था में रहने के कारण इनके मन में खेद होगा, और तब ये तुम्हें पीछे छोड़कर चल देंगे। ऐसी दशा में तुम हितैषी बंधुओं और सुहृदों के सहयोग से वंचित हो उड़ते हुए तिनके के से भी तुच्छ हो जाओगे और सदा अधिक डरते रहोगे, अथवा हिलते हुए तिनके से अत्यंत भयभीत होते रहोगे। और लक्ष्मण के बाण घोर, महान, वेगशाली और दुर्जेय हैं, और श्री राम के कार्य से विमुख होने पर तुम्हें कदापि मारे बिना नहीं रह सकेंगे। हमारे साथ चलकर जब तुम विनीत पुरुष की भांति उनकी सेवा में उपस्थित होगे, तब सुग्रीव क्रमशः अपने बाद तुम ही को राज्य पर बिठाएंगे। तुम्हारे चाचा सुग्रीव धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा हैं। वे सदा तुम्हारी प्रसन्नता चाहने वाले दृढ़ व्रत, पवित्र और सत्य प्रतिज्ञ हैं, अतः कदापि तुम्हारा नाश नहीं कर सकते। अंगद, उनके मन में सदा तुम्हारी माता का प्रिय करने की इच्छा रहती है। उनकी प्रसन्नता के लिए ही वे जीवन धारण करते हैं, और शीघ्र सुग्रीव के तुम्हारे सिवा कोई दूसरा पुत्र नहीं है, इसलिए तुम्हें उनके पास चलना चाहिए। इस प्रकार इन्हीं शब्दों के साथ वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 54वां सर्ग पूरा हुआ। अब 55वें सर्ग का अध्ययन करते हैं, और इस सर्ग में अंगद सहित वानरों का प्रायोपवेशन का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यम् प्रसितं धर्म संहितम्
स्वामी सत्कार संयुक्तम् अंगदो वाक्यम अब्रवीत्। अर्थात हनुमान का हनुमान जी का वचन विनय युक्त, धर्मानुकूल और स्वामी के प्रति सम्मान से युक्त था। उसे सुनकर अंगद ने कहा कि कपिश्रेष्ठ, राजा सुग्रीव में स्थिरता, शरीर और मन की पवित्रता, क्रूरता का अभाव, सरलता, पराक्रम और धैर्य है। यह मान्यता ठीक नहीं जान पड़ती। जिसने अपने बड़े भाई के जीते जी उसकी प्यारी महारानी को, जो धर्मतः उसकी माता के समान थी, कुत्सित भावना से ग्रहण कर लिया है, वह धर्म को जानता है। यह कैसे कहा जा सकता है? और जिस दुरात्मा ने युद्ध के लिए जाते हुए भाई के द्वारा बिल की रक्षा के कार्य में नियुक्त होने पर भी पत्थर से उसका मुंह बंद कर दिया, वह कैसे धर्मज्ञ माना जा सकता है? जिन्होंने सत्य को साक्षी देकर उसका हाथ पकड़ा और पहले ही उसका कार्य सिद्ध कर दिया, उन महायशस्वी भगवान श्री राम ने ही, जब श्री राम को ही जब उसने भुला दिया, तब दूसरे किसके उपकार को वह याद रख सकता है? जिसने अधर्म के भय से डरकर नहीं, लक्ष्मण के ही भय से भीत हो हम लोगों को सीता की खोज के लिए भेजा है, उसमें धर्म की संभावना कैसे हो सकती है? उस पापी, कृतघ्न, स्मरण शक्ति से हीन और चंचल चित्त सुग्रीव पर कोई श्रेष्ठ पुरुष, विशेषतः जो उसके कुल में उत्पन्न हुआ हो, कभी भी किस तरह विश्वास कर सकता है? अपना पुत्र गुणवान हो या गुणहीन, उसी को राज्य पर बिठाना चाहिए, ऐसी धारणा रखने वाला सुग्रीव मुझ शत्रुकुल में उत्पन्न हुए बालक को कैसे जीवित रहने देगा? सुग्रीव से अलग रहने का जो मेरा गूढ़ विचार था, वह आज प्रकट हो गया। साथ ही उसकी आज्ञा का पालन न करने के कारण मैं अपराधी भी हूँ। इतना ही नहीं, मेरी शक्ति क्षीण हो गई है। मैं अनाथ के समान दुर्बल हूँ। ऐसी दशा में किष्किंधा में जाकर मैं कैसे जीवित रह सकूंगा? सुग्रीव शठ, क्रूर और निर्दयी है। वह राज्य के लिए मुझे गुप्त रूप से दंड देगा अथवा सदा के लिए मुझे बंधन में डाल देगा। इस प्रकार बंधन जनित कष्ट भोगने की अपेक्षा उपवास करके प्राण दे देना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। अतः सब बानर अब मुझे यहीं रहने की आज्ञा दें और अपने घर को चले जाएं। अब मैं आप लोगों से प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि मैं किष्किंधापुरी को नहीं जाऊंगा, यही मरणांत उपवास करूंगा। मेरा मर जाना ही अच्छा है। आप लोग राजा सुग्रीव को प्रणाम करके उनसे मेरा कुशल समाचार कहिएगा। अपने बल के कारण शोभा पाने वाले दोनों रघुवंशी बंधुओं से भी मेरा सादर प्रणाम निवेदन करते हुए कुशल समाचार कह दीजिएगा। मेरे छोटे पिता वानर राज सुग्रीव और माता रूमा से भी
मेरा आरोग्यपूर्वक कुशल समाचार बताइएगा। मेरी माता तारा को भी धैर्य बधाइएगा। वह बेचारी स्वभाव से ही दयालु और पुत्र पर प्रेम रखने वाली है। यहाँ मेरे नष्ट होने का समाचार सुनकर वह निश्चय ही अपने प्राण त्याग देगी। इतना कहकर अंगद ने उन सभी बड़े बूढ़े बानरों को प्रणाम किया और धरती पर कुछ बिछाकर उदास मुंह से रोते रोते वे मरणांत उपवास के लिए बैठ गए। उनके इस प्रकार बैठने पर सभी श्रेष्ठ बानर रोने और दुखी हो नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाने लगे। सुग्रीव की निंदा और वाली की प्रशंसा करते हुए उन सब ने अंगद को सब ओर से घेर कर आमरण उपवास करने का निश्चय किया। वाली कुमार के वचनों पर विचार करके उन वानर शिरोमणियों ने मरना ही उचित समझा और मृत्यु की इच्छा से आचमन करके समुद्र के उत्तर तट पर दक्षिणाग्र कुछ बिछाकर वे सब के सब पूर्वाभिमुख हो बैठ गए। श्री राम के वनवास, राजा दशरथ की मृत्यु, स्थानवासी राक्षसों के संहार, विदेह कुमारी सीता के अपहरण, जटायु के मरण, बाली के वध और श्री राम के क्रोध की चर्चा करते हुए उन वानरों पर एक दूसरा ही भय आ पहुंचा और महान पर्वत शिखरों के समान शरीर वाले वहां बैठे बहुसंख्यक बानर अब भय के मारे जोर जोर से शब्द करने लगे, जिससे उस पर्वत की कंदराओं का भीतरी भाग प्रतिध्वनित हो उठा और गरजते हुए मेघों से युक्त आकाश के सामने समान प्रतीत होने लगा। इन्हीं शब्दों के साथ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ। अब 56वें सर्ग का अध्ययन करते हैं और इस सर्ग में संपाति से वानरों को भय, उनके मुख से जटायु के वध की बात सुनकर संपाति का दुखी होना और अपने को नीचे उतारने के लिए वानरों से अनुरोध करने का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है। उपविष्टास्तु ते सर्वे यस्मिन् प्रायं गिरिस्थले हर्यो गृद्धराजश्च तं देशमुपचक्रमे सम्पातिर्नाम नाम्नां तु चिरञ्जीवी विहङ्गमः भ्राता जटायुः सह श्रीमान् विख्यात बल पौरुषः। अर्थात पर्वत के जिस स्थान पर वे सब बानर आमरण अनशन के लिए बैठे हुए थे, उस प्रदेश में चिरंजीवी पक्षी श्रीमान गृद्धराज संपाति आए। वे जटायु के भाई थे और अपने बल तथा पुरुषार्थ के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध थे। महागिरी विंध्य की कंदरा से निकलकर संपाति ने जब वहां बैठे हुए बानरों को देखा, तब उनका हृदय हर्ष से खिल उठा और वे इस प्रकार बोले
कि जैसे लोक में पूर्व जन्मों के कर्मानुसार मनुष्य को उसके किए का फल स्वतः प्राप्त होता है, उसी प्रकार आज दीर्घ काल के पश्चात यह भोजन स्वतः मेरे लिए प्राप्त हो गया। अवश्य ही यह मेरे किसी कर्म का फल है। इन वानरों में से जो जो मरता जाएगा, उसको मैं क्रमशः भक्षण करता जाऊंगा। यह बात उस पक्षी ने उन सब वानरों को देखकर कहा। भोजन पर लुभाए हुए पक्षी का यह वचन सुनकर अंगद को बड़ा दुख हुआ और वे हनुमान जी से बोले कि देखिए, सीता के निमित्त से वानरों को विपत्ति में डालने के लिए साक्षात सूर्य पुत्र यम इस देश में आ पहुंचे। हम लोगों ने न तो श्री रामचंद्र जी का कार्य किया और न राजा की आज्ञा का ही पालन, और इसी बीच वानरों पर यह सहसा अज्ञात विपत्ति आ पड़ी और विदेह कुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से गृद्धराज जटायु ने जो साहस पूर्वक कार्य किया था, वह सब आप लोगों ने सुना ही होगा। समस्त प्राणी वे पशु पक्षियों की योनि में ही क्यों न उत्पन्न हो, हमारी तरह प्राण देकर भी श्री रामचंद्र जी का प्रिय कार्य करते हैं। शिष्ट पुरुष स्नेह और कल्याण के वशीभूत हो एक दूसरे का उपकार करते हैं। अतः आप लोग भी श्री राम के उपकार के लिए स्वयं ही अपने शरीर का परित्याग करें। धर्मज्ञ जटायु ने ही श्री राम का प्रिय किया है। हम लोग श्री रघुनाथ जी के लिए अपने जीवन का मोह छोड़कर परिश्रम करते हुए इस दुर्गम वन में आए, किंतु मिथिलेश कुमारी का दर्शन न कर सके। गृद्धराज जटायु ही सुखी हैं, जो युद्ध में रावण के हाथ से मारे गए और परम गति को प्राप्त हुए। वे सुग्रीव के भय से मुक्त हैं। राजा दशरथ की मृत्यु, जटायु का विनाश और विदेह कुमारी सीता का अपहरण, इन घटनाओं से इस समय वानरों का जीवन संशय में पड़ गया है। श्री राम और लक्ष्मण को सीता के साथ वन में निवास करना पड़ा। श्री रघुनाथ जी के बाण से वाली का वध हुआ और अब श्री राम के कोप से समस्त राक्षसों का संहार होगा। ये सारी बुराइयां कैकेयी को दिए गए वरदान से ही पैदा हुई हैं। अब वानरों के द्वारा बारंबार कहे गए इस दुखमय वचनों को सुनकर और उन सबको पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर परम बुद्धिमान संपाति का हृदय अत्यंत क्षुब्ध हो उठा और वे दीन वाणी में बोलने को उद्यत हुए। अंगद के मुंह से निकले उस वचन को सुनकर तीखी चोंच वाले उस गीध ने उच्च स्वर से इस प्रकार कहा कि यह कौन है जो मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय भाई जटायु के वध की बात कह रहा है। इसे सुनकर मेरा हृदय कंपित सा होने लगा है। जन स्थान में राक्षस का ग्रह गृध्र के साथ किस प्रकार युद्ध हुआ, अपने भाई का प्यारा नाम आज बहुत दिनों के बाद मेरे कान में पड़ा है। जटायु मुझसे छोटा
गुणज्ञ और पराक्रम के कारण अत्यंत प्रशंसा के योग्य था। दीर्घ काल के पश्चात आज उसका नाम सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं चाहता हूँ कि पर्वत के इस दुर्गम स्थान से आप लोग मुझे नीचे उतार दें। श्रेष्ठ वानरों, मुझे अपने भाई के विनाश का वृत्तांत सुनने की इच्छा है। मेरा भाई जटायु तो जन स्थान में रहता था। गुरुजनों के प्रेमी श्री रामचंद्र जी, जिनके ज्येष्ठ एवं प्रिय पुत्र हैं, वे महाराज दशरथ मेरे भाई के मित्र कैसे हुए? शत्रुदमन वीरों, मेरे पंख सूर्य की किरणों से जल गए हैं, इसलिए मैं उड़ नहीं सकता, किंतु इस पर्वत से नीचे उतरना चाहता हूँ। और इन शब्दों के साथ वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ। अब 57वें सर्ग का अध्ययन करते हैं। इस सर्ग में अंगद का संपाति को पर्वत शिखर से नीचे उतारकर उन्हें जटायु के मारे जाने का वृत्तांत बताना, श्री राम सुग्रीव की मित्रता, बाली वध प्रसंग और अपने आमरण उपवास के कारण निवेदन करने का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है। शोकाद भ्रष्ट स्वरमपि श्रुत्वा वानरयूथपाः श्रद्धधूर्नैव तद्वाक्यम् कर्मणा तस्य शंकिता। शोक के कारण संपाति का स्वर विकृत हो गया था। उसकी कही हुई बात सुनकर भी वानर युद्धपतियों ने उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वे उसके कर्म से शंकित थे। आमरण उपवास के लिए बैठे हुए उन वानरों ने उस समय गीत को देखकर यह भयंकर बात सोची कि यह हम सबको खा तो नहीं जाएगा। अच्छा, हम तो सब प्रकार से मरणांत उपवास का व्रत लेकर बैठे हुए हैं। यदि यह पक्षी हमें खा लेगा तो हमारा काम ही बन जाएगा, हमें शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और फिर तो उन समस्त वानर यूथपतियों ने यही निश्चय किया कि उस समय गीध को उस पर्वत शिखर से उतार कर अंगद ने कहा कि पक्षीराज, पहले एक प्रतापी वानर राज हो गए हैं, जिनका नाम था ऋक्षरजा। राजा ऋक्षरजा मेरे पितामह लगते थे। उनके दो धर्मात्मा पुत्र हुए, सुग्रीव और बाली। दोनों ही बड़े बलवान हुए। उनमें से राजा बाली मेरे पिता थे। संसार में अपने पराक्रम के कारण उनकी बड़ी ख्याति थी। आज से कुछ वर्ष पहले इक्ष्वाकु वंश के महारथी वीर दशरथ कुमार श्रीमान श्री रामचंद्र जी, जो संपूर्ण जगत के राजा हैं, पिता की आज्ञा के पालन में तत्पर हो धर्म मार्ग का आश्रय ले दंडकारण्य में आए थे। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण तथा उनकी धर्मपत्नी विदेह कुमारी सीता भी थी। जनस्थान में आने पर उनकी पत्नी को रावण ने बलपूर्वक हर लिया। उस समय गृद्धराज जटायु ने, जो उनके पिता के मित्र थे, देखा रावण आकाश मार्ग से विदेह कुमारी को लिए जा रहा था।
देखते ही वे रावण पर टूट पड़े और उसके रथ को नष्ट भ्रष्ट करके उन्होंने मिथिलेश कुमारी को सुरक्षित रूप से भूमि पर खड़ा कर दिया। किंतु वे वृद्ध तो थे ही, युद्ध करते करते थक गए और अंततोगत्वा रण क्षेत्र में रावण के हाथ से मारे गए। इस प्रकार महाबली रावण के द्वारा जटायु का वध हुआ। स्वयं रामचंद्र जी ने उनका दाह संस्कार किया और वे उत्तम गति अथवा साकेत धाम को प्राप्त हुए। तदनंतर श्री रघुनाथ जी ने मेरे चाचा महात्मा सुग्रीव से मित्रता की और उनके कहने से उन्होंने मेरे पिता का वध कर दिया और मेरे पिता ने मंत्रियों सहित सुग्रीव को राज्य सुख से वंचित कर दिया था। इसलिए श्री रामचंद्र जी ने मेरे पिता बाली को मारकर सुग्रीव का अभिषेक करवाया। उन्होंने ही सुग्रीव को बाली के राज्य पर स्थापित किया। अब सुग्रीव बानरों के स्वामी हैं और मुख्य मुख्य बानरों के भी राजा हैं। उन्होंने हमें सीता की खोज के लिए भेजा है। इस तरह श्री राम से प्रेरित होकर हम लोग इधर उधर विदेह कुमारी सीता को खोजते फिरते हैं, किंतु अब तक उनका पता नहीं लगा। जैसे रात में सूर्य की प्रभा का दर्शन नहीं होता, उसी प्रकार हमें इस वन में जानकी का दर्शन नहीं हुआ। हम लोग अपने मन को एकाग्र करके दंडकारण्य में भली भांति खोज करते हुए अज्ञानवश पृथ्वी के एक खुले खुले हुए विवर में घुस गए। वह विवर मायासुर की माया से निर्मित हुआ है। उसमें खोजते खोजते हमारा 1 मास बीत गया, जिसे राजा सुग्रीव ने हमारे लौटने की के लिए अवधि निश्चित किया था। हम सब लोग कपिराज सुग्रीव के आज्ञाकारी हैं, किंतु उनके द्वारा नियत की हुई अवधि को लांघ गए हैं। अतः उन्हीं के भय से हम यहाँ आमरण उपवास कर रहे हैं। ककुतस्थ कुलभूषण श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव तीनों हम पर कुपित होंगे। उस दशा में वहां लौटकर जाने के बाद भी हम सबके प्राण नहीं बच सकते। और इन्हीं बातों के साथ वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायणादि काव्य के स्कंधा कांड में 57वां सर्ग पूरा हुआ। अब 58वें सर्ग का अध्ययन करते हैं। इस सर्ग में संपाति का अपने पंख जलने की कथा सुनाना, सीता और रावण का पता बताना तथा वानरों की सहायता से समुद्र तट पर जाकर भाई को जलांजलि देने का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है। इत्युक्ता करुणं वाक्यं वानरस्त्यक्तजीवितः सवाप्सो वानरान् गृहीतः प्रत्युवाच महाश्वनः। जीवन की आशा त्याग कर बैठे हुए वानरों के मुख से यह करुणाजनक बात सुनकर संपाति के नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने उच्च स्वर से उत्तर दिया कि वानरों, तुम जिसे महाबली रावण के द्वारा युद्ध में मारा गया बता रहे हो, वह जटायु मेरा छोटा भाई था। मैं बूढ़ा हुआ, मेरे पंख जल गए, इसलिए अब मुझ में अपने भाई के वैर का बदला लेने की शक्ति नहीं रह गई है। और यही कारण है कि यह अप्रिय बात सुनकर भी
मैं चुपचाप सहे लेता हूँ। और पहले की बात है, जब इंद्र के द्वारा वृत्तासुर का वध हो गया, तब इंद्र को प्रबल जानकर हम दोनों भाई उन्हें जीतने की इच्छा से पहले आकाश मार्ग के द्वारा बड़े वेग से स्वर्गलोक में गए। इंद्र को जीत कर लौटते समय हम दोनों ही स्वर्ग को प्रकाशित करने वाले अंशुमाली सूर्य के पास आए। हम में से जटायु सूर्य के मध्याह्न काल में उनके तेज से शिथिल होने लगा और भाई को सूर्य की किरणों से पीड़ित और अत्यंत व्याकुल देख मैंने स्नेहवश अपने दोनों पंखों से उसे ढक लिया। वानर शिरोमणियों, उस समय मेरे दोनों पंख जल गए और मैं इस विंध्य पर्वत पर गिर पड़ा। यहाँ रहकर मैं कभी अपने भाई का समाचार न पा सका। आज पहले पहल तुम लोगों के मुख से उसके मारे जाने की बात मालूम हुई है। जटायु के भाई संपाति के उस समय ऐसा कहने पर परम बुद्धिमान युवराज अंगद ने उनसे इस प्रकार कहा कि गृध्यराज, यदि आप जटायु के भाई हैं, यदि आपने मेरी कही हुई बातें सुनी हैं और यदि आप उस राक्षस का निवास स्थान जानते हैं, तो हमें बताइए, वह अदूरदर्शी नीच राक्षस रावण यहाँ से निकट हो या दूर, यदि आप जानते हैं तो हमें उसका पता बता दें। और तब जटायु के बड़े भाई महातेजस्वी संपाति ने वानरों का हर्ष बढ़ाते हुए अपने अनुरूप बात कही कि वानरों, अब मेरे पंख जल गए, अब मैं बेपर का गीध हूँ, मेरी शक्ति जाती रही, अतः मैं शरीर से तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तथापि वचन मात्र से भगवान श्री राम की उत्तम सहायता अवश्य करूंगा। मैं वरुण के लोकों को जानता हूँ। वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने जहां जहां अपने 3 पग रखे थे, उन स्थानों का मुझे ज्ञान है। अमृत मंथन तथा देवासुर संग्राम भी मेरी देखी और जानी हुई घटनाएं हैं। यद्यपि वृद्धावस्था ने मेरा तेज हर लिया है और मेरी प्राण शक्ति शिथिल हो गई है, तथापि श्री रामचंद्र जी का यह कार्य मुझे सबसे पहले करना है। एक दिन मैंने भी देखा कि दुरात्मा रावण सब प्रकार के गहनों से सजी हुई एक रूपवती युवती को हर कर लिए जा रहा था। वह माननी देवी हा राम, हा लक्ष्मण की रट लगाती हुई अपने गहने फेंकती और शरीर के अवयवों को कंपित करती हुई छटपटा रही थी। उसका सुंदर रेशमी पीताम्बर उदयाचल के शिखर पर फैली हुई सूर्य की प्रभा के समान सुशोभित होता था। वह उस काल के काले राक्षस के समीप बादलों में चमकती हुई बिजली के समान प्रकाशित होती थी। श्री राम का नाम लेने से मैं समझता हूँ वह सीता ही थी। अब मैं उस राक्षस के घर का पता बताता हूँ। सुनो, रावण नामक राक्षस महर्षि विश्रवा का पुत्र और साक्षात कुबेर का भाई है। वह लंका नाम वाली नगरी में निवास करता है। यहाँ से पूरे 400 कोस के अंतर पर
समुद्र में एक द्वीप है जहां विश्वकर्मा ने अत्यंत रमणीय लंकापुरी का निर्माण किया है। उसके विचित्र दरवाजे और बड़े-बड़े महल स्वर्ण के बने हुए हैं। उनके भीतर सोने के चबूतरे या वेदियां हैं। उस नगरी की चारदीवारी बहुत बड़ी है और सूर्य की भांति चमकती रहती है। और उसी के भीतर पीले रंग की रेशमी साड़ी पहने विदेह कुमारी सीता अब बड़े दुख के साथ निवास करती है। रावण के अंतःपुर में नजरबंद है और बहुत सी राक्षसियां उसके पहरे पर तैनात हैं। वहां पहुंचने पर तुम लोग राजा जनक की कन्या मैथिली सीता को देख सकोगे। लंका चारों ओर से समुद्र के द्वारा सुरक्षित है। पूरे 100 योजन समुद्र को पार करके उसके दक्षिण तट पर पहुंचने पर तुम लोग रावण को देख सकोगे। अतः वानरों, समुद्र को पार करने में ही तुरंत शीघ्रतापूर्वक अपने पराक्रम का परिचय दो। निश्चय ही मैं ज्ञान दृष्टि से देखता हूँ तुम लोग सीता का दर्शन करके लौट आओगे। आकाश का पहला मार्ग गौरैयों तथा अन्न खाने वाले कबूतर आदि पक्षियों का है। उसके ऊपर का दूसरा मार्ग कौओं तथा वृक्षों के फल खाकर रहने वाले दूसरे दूसरे पक्षियों का है। उससे भी ऊंचा जो आकाश का तीसरा मार्ग है, उससे चील, क्रौच और कुरर आदि पक्षी जाते हैं। बाज चौथे और गीध पांचवें मार्ग से उड़ते हैं। रूप, बल और पराक्रम से संपन्न तथा यौवन से सुशोभित होने वाले हंसों का मार्ग छठा है। उससे भी ऊंची उड़ान गरुड़ की है। और बानर शिरोमणियों, हम सबका जन्म गरुड़ से ही हुआ है, परंतु पूर्व जन्म में हमसे कोई निंदित कर्म बन पड़ा था, जिससे इस समय हमें मांसाहारी होना पड़ा है। और तुम लोगों की सहायता करके मुझे रावण से अपने भाई के बैर का बदला लेना है। मैं यहाँ से रावण और जानकी को देखता हूँ। हम लोगों में भी गरुड़ की भांति दूर तक देखने की दिव्य शक्ति है। इसलिए वानरों, हम भोजन जनित बल से तथा स्वाभाविक शक्ति से भी सदा 100 योजन और उससे आगे तक भी देख सकते हैं। जातीय स्वभाव के अनुसार हम लोगों की जीविका वृत्ति दूर से देखे गए दूरस्थ भक्ष्य विशेष के द्वारा नियत की गई है तथा जो कुक्कुट आदि पक्षी हैं, उनकी जीवन वृत्ति वृक्ष के जड़ तक ही सीमित है। वे वहीं तक उपलब्ध होने वाले वस्तु से जीवन निर्वाह करते हैं। अब तुम इस खारे पानी के समुद्र को लांघने का कोई उपाय सोचो और विदेह कुमारी सीता के पास जाकर सफल मनोरथ होकर किष्किंधापुरी को लौटोगे। अब मैं तुम्हारी सहायता से समुद्र के किनारे चलना चाहता हूँ। वहां अपने स्वर्गवासी भाई महात्मा जटायु को जलांजलि प्रदान करूंगा। यह सुनकर महापराक्रमी बानरों ने जले पंख वाले पक्षीराज संपाति को उठाकर समुद्र के किनारे पहुंचा दिया और जलांजलि देने के पश्चात वे पुनः उनको वहां से उठाकर उनके रहने के स्थान पर ले आए। उनके मुख से सीता का समाचार जानकर उन सभी बानरों को बड़ी प्रसन्नता हुई और इस प्रकार
श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 58वां सर्ग पूरा हुआ। आज बस यहीं तक। इससे आगे की कथा सोमवार को पढ़ेंगे, क्योंकि शनिवार और रविवार अवकाश रहता है। तब तक के लिए भगवान के सभी प्रेमी भक्तजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। जय श्री राम। जय जय